क्या कह रहे हो तुम? क्या एक और बटलर? अभी एक और बटलर कहाँ से आ गया? यहाँ पर अब दानिश पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी तो उसने यहाँ पर मोहन का पता लगाया था कि वो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का बटलर था। तो आखिरकार एक और बटलर कहाँ से जन्म ले सकता था? आखिरकार ये बंदे आ कहाँ से रहे हैं? क्या इनको यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का ये संत अकेडमी है, जो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के बटलर से टहलने के लिए आ जाते हैं? आखिरकार ये क्या चाहते हैं? क्या ये यहाँ पर हमें मारना चाहते हैं? क्योंकि एक बटलर ने पहले हमारी यहाँ पर धुआंधार एंट्री के साथ में इतनी बुरी गंदी तरह से बैंड बजा दी थी, लेकिन यहाँ पर अब फिर से ये सब कुछ। वो उसके साथ में जो दानिश होता है ना, वो उस एल्डर से पूछता है, अरे तुम्हें अब कहाँ से पता चल गया कि एक और बटलर यहाँ पर आ गया है? वह टेलीपैथी के द्वारा उससे बात कर रहा था। मुझे नहीं पता। वो बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक स्टूडेंट अभी भी आया था, उसने मुझे यहाँ पर ये संदेश भेजा था, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। हाँ, तुम्हारे स्टूडेंट ने? हे भगवान, ये कहाँ से आ रहे हैं? अब ये कौन आ गया है ये नहीं पता चला। लेकिन वहीं जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था ना, तो वहाँ पर एल्डर उससे कहता है, हाँ एक बात और, वो ऐसा कह रहा था कि वो आपको जानता है। क्या? मेरे को जानता है? अरे मैं तो कभी मास्टर इंद्रसेन से मिला तक नहीं, तो मैं उसके बटलर से कहाँ से मिल जाऊंगा? मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो ऐसे कह रहा था कि उसका नाम राम बाबू है। क्या राम बाबू? वो जहर का देवता? हाँ, वो जहर मास्टर है। अरे राम भाई साहब, ये तो आज बैंड बज गई है। ये कैसे हो सकता है? वहां पर दानिश पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जब वह एक मिशन के ऊपर गया हुआ था, तो उस समय वह उस राम बाबू से मिला था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर ने कहा, एल्डर, मुझे जितना पता है ना कि आप एक बार उससे मिल चुके हैं। हाँ भाई, हाँ मिल चुका हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों यहाँ पर एक खतरनाक मिशन के ऊपर मिले थे। उस समय वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था। क्या दुश्मन था? हाँ दुश्मन था। उस समय बात कुछ ऐसी थी कि हम लोग यहाँ पर उसकी तलाश के अंदर निकले थे, क्योंकि ये जो राम बाबू है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। बात कुछ ऐसी है कि इसने यहाँ पर जय होल की तरफ से लड़ते हुए हमारे कई सारे मास्टर टीचर्स को मारा था। कई सारे मास्टर टीचर्स इसके जहर के सामने नहीं टिक पाए और वो मर गए थे। हालांकि उस समय यहाँ पर हमारी तरफ से एक टीम तैयार की गई थी, और उस टीम के अंदर हम सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स थे। संत स्टेज 9 के लड़ाकू भरे हुए थे, और सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे। हम लोग एक बड़े से शहर के अंदर चले गए थे, जो खंडर की तरह दिखता था। वहाँ पर जाने के बाद में हमने इसके लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन इसको वहाँ पर हमारा पता चल गया, और उस समय हमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी। और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहर मास्टर था। उस जहर के साथ में कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता था। वहाँ पर जब दानिश वो शब्द कह रहा था ना, तो उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उन सभी को बताता है कि बात कुछ ऐसी है। उस समय यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त मारे गए थे। कुछ संत स्टेज 9 के लड़ाकू भी थे, जिन जिनमें से यहाँ पर 6 तो मारे जा चुके थे। लेकिन वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर मैं बच गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि उसके जहर का असर मेरे ऊपर हो गया था, जिसके बाद में मैं अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाया। दानिश वह शब्द कहता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये मास्टर इंद्रसेन ने उसको अपना बटलर कब बना लिया, इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन ने अपने पावर का यूज करते हुए उसको अपना बटलर बना लिया होगा। तभी तो यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल जहर मास्टर होने के बाद में कैसे ऐसा कह सकता था वो किसी का नौकर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद में दानिश मोहन की तरफ देखने लगता है। आखिरकार ये मोहन पहले हमारी बिल्डिंग को तोड़ चुका है, लेकिन अब ये राम बाबू यहाँ पर कौन सी तोड़फोड़ करने के लिए आया हुआ है? मास्टर इंद्रसेन, आखिरकार हमारे संत अकेडमी ने आपका क्या बिगाड़ लिया है, क्यों आप उसको इस तरह से तबाह करने के बारे में सोच के बैठे हैं? वही मोहन उससे पूछता है, आखिरकार वह कौन है जिसके बारे में आप सभी बात कर रहे हैं? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में दानिश ने उससे कहा, वो बात कुछ ऐसी है कि वो भी ऐसा कह रहा है कि वो यहाँ पे मास्टर इंद्रसेन का बटलर है। क्या वो भी छोटे मालिक का बटलर है? क्या वो भी यहाँ पे बड़े मालिक का बटलर है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर मोहन पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था। वहीं जहाँ पर वह इस तरह से बातें कर रहे थे, उसके साथ में ही एक छवि अंदर की ओर आ रही होती है। उसने यहाँ पर भूरे कलर के कपड़े पहने हुए थे और दिखने में बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी लग रहा था, लेकिन उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान भी थी, और वह अंदर आते जा रहा था। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था
जो कि साधना का पता लगा सके, क्योंकि उसने किसी तरह से अपनी साधना को पूरी तरह से छुपा कर रखा हुआ था। वो वहाँ पर आता है और दानिश से कहता है, और दानिश क्या हाल है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम लोग एक और बार फिर से मिल रहे हैं। हाँ सही कहा, हम एक और बार मिल रहे हैं। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में जो दानिश था ना, उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो वहाँ पर उससे पूछता है, चलो बताओ आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या काम आ गया। वैसे यहाँ पर दानिश उसको कोई भी इज्जत नहीं देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो शांत अकेडमी के अंदर आया हुआ था और दानिश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इसी वजह से उसे पूछता है और वो उससे आगे कहता है, चलो ठीक है जल्दी से बताओ, और अगर तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है ना तो मैं तुम्हें अभी बाहर फेंक देता हूँ। क्या बाहर फेंक देते हो? अरे अरे रुको तो सही, रुको यार, तुम भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हो? उस समय तो मैं जहर मास्टर हॉल के अंदर से था, इसी वजह से यहाँ पर मुझे ये सब काम करने पड़े थे, लेकिन इस वक्त मैं मास्टर इंद्रसेन का बटलर बन चुका हूँ, जिसके बाद में मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ इसके अलावा ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसके साथ में जल्दी से यहाँ पर वो अपने स्टोरिंग के अंदर से एक जेट बोतल बाहर निकालता है और वो वहाँ पर दानिश को दे देता है। ये क्या है? क्या ये यहाँ पर उस जहर की तोड़ है? हाँ ये वही है। वहाँ पर राम बाबू ने उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे मालिक है ना, उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर मैंने जिन जिन को यहाँ पर जहर दिया था ना, मैं उन सभी को ठीक कर दूँ। इसी वजह से अब मेरा ये मिशन है कि मैं सब जगह घूमूं और सभी को ये जहर बोतल देते रहूं, ताकि उन सभी का जहर उनकी बॉडी से दूर हो जाए। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में दानिश का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा समय से यहाँ पर वह शांति स्टेज 9 के ऊपर ही अटका हुआ था। उसकी जो साधना की वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो जहर उसके पास में था, जो तोड़ था, उसके साथ में उसको ठीक कर सकता था। हाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो यहाँ पर दानिश था ना, उसने कुछ नहीं किया हो। उसने यहाँ पर सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया था, लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो आज तक उसकी जहर को ठीक कर सकता हो। इसके लिए धन्यवाद। वैसे मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई थी, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला, समझ गए ना? क्योंकि इतने ज़्यादा समय से यहाँ पर मेरी साधना दबी हुई थी। यहाँ पर दानिश ने गुस्से से कहा, हाँ ठीक है मैं मान गया। वहाँ पर जो बटलर राम बाबू था ना, उसने अपने हाथ उठाए और उससे कहा, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जो दानिश था ना, वो मोहन की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, शायद आप इनको नहीं जानते होंगे। वहीं फिर वह जो राम बाबू था उसी तरफ देखने लगता है, हाँ ये कौन है, इस मोटे से मेरे को क्या काम? अरे अरे ये मोटा मत कहो, ये भी यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का एक बटलर है। फिर उसके बाद में वह वहाँ पर मोहन के पास में जाता है और उससे कहता है, मोहन देखिए ये है राम बाबू, ये भी मास्टर इंद्रसेन के बटलर हैं। क्या ये भी बटलर है? ये बटलर कहाँ से आ गया? ये झूठ बोल रहा है, ये बटलर बटलर नहीं है, मैं हूँ असली बटलर और मेरे अलावा कोई और बटलर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। आखिरकार उसको पता होना चाहिए था कि उसके मास्टर का कोई बटलर भी था क्या, लेकिन आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसके साथ में जो मोहन होता है ना, वो ऐसा कहता है, सुनो साहब, ये यहाँ पर कोई भी बटलर बटलर नहीं है, वो भी मास्टर इंद्रसेन का। अरे मास्टर इंद्रसेन यहाँ पर बार बार कोई ऐसे ही बटलर तो ना रखते रहेंगे, तुम जल्दी करो, इनके ऊपर अटैक करो। लेकिन जैसे मोहन ने वापस शब्द कहे थे ना, उसके साथ में सभी एल्डर्स और दानिश सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और ये यहाँ पर राम बाबू को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं और उसके बाद में मुझे फिर से मोहन को देखने लगते हैं। वे ऐसे देख रहे थे जैसे कि अपने सामने किसी बेवकूफ को देख रहे हो। ये बंदा पागल है क्या? अरे खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा क्या? ये बंदा कौन है तेरे को पता नहीं है क्या? ये एक जहर मास्टर है। अगर हम लोग भी पूरी पावर को यहाँ पर यूज कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके बाद में भी हम नहीं बच पाएंगे। अरे तुम यहाँ पर क्या पूरे शांता अकेडमी को नरक बनाना चाहते हो? यहाँ पर सभी एल्डर्स अपने मन के अंदर कड़वी मुस्कान के साथ में मोहन को कह रहे थे। वही मोहन ने कहा, मैंने क्या कहा, जल्दी करो, उसको मारो और यहाँ से बाहर भगाओ। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ज्यादा हिम्मत नहीं है। आखिरकार एक मास्टर टीचर ने आकर उसको कह ही दिया, दानिश आखिरकार ये कौन है जो मेरे से इस तरह से बात कर रहा है? वहाँ पर जो राम बाबू था उसको गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, मैंने कहा ना ये भी बटलर है, वो भी मास्टर इंद्रसेन का। आप बकवास कर रहे हो, मैं उनका बटलर हूँ और मैं 20 साल से उनके साथ में हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम कौन हो? तुम आखिरकार अपनी असलियत क्यों नहीं बताते? वहाँ पर राम बाबू गुस्से से मोहन से कहता है, अरे तुम्हारे कान खराब है या तुम बेरे बेरे हो? मैंने क्या कहा? मैं यहाँ पर छोटे मालिक का, बड़े मालिक का बटलर हूँ, बटलर मास्टर इंद्रसेन का। क्या अब तुझे यहाँ पर फिर से समझाना पड़ेगा?
मोहन ने फिर से कहा। लेकिन वहां पर अब दोनों के अंदर कहासुनी होने लगी थी। उन दोनों की कहासुनी को सुनने के बाद में दोनों सभी बटलर पूरी तरह से हैरान थे। आखिरकार वह ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें से असली बटलर कौन था, क्योंकि एक कह रहा था वह बटलर, एक कह रहा था वह बटलर। आखिरकार असली बटलर है कौन? आखिरकार तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? हमें क्या तुम यहाँ पर पागल कर छोड़ना चाहते हो? सभी वहां पर उसी को देखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद में जो बटलर था वो अब ऊपर फिर से देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ पर फिर वह उस कुर्सी की तरफ बढ़ जाता है और वहां पर कत्ते ठाट पाट के साथ बैठता है और उससे कहता है, चलो तुम पहले अपनी पहचान बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के बटलर हो? क्योंकि यहाँ पर मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि मास्टर इंद्रसेन के दो दो बटलर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कि यहाँ पर कोई बंदा मास्टर इंद्रसेन के झूठे नाम का यूज करने लगे। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो राम बाबू था ना, अपनी स्टोरी के अंदर से एक टोकन बाहर निकालता है और उससे कहता है, ये देखो, ये है पहचान, इसको आराम से देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके साथ में जल्दी से सभी एल्डर्स भी उसी तरफ देखने लगते हैं और उन सभी ने जब वो देखा तो उसके साथ में उन सभी ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि वो मास्टर इंद्रसेन का ही बेच था जो उसके हाथ के अंदर अभी लगा हुआ था। वहीं मोहन भी जल्दी से उसके पास में जाता है और उस बेच को अपने हाथ के अंदर ले लेता है। वहीं उसके साथ में ही वो पूरी तरह से हतप्रभ रह चुका था। हैं, ये तो वास्तव में बड़े मालिक का बेच है, आखिरकार ये इसके पास में क्या कर रहा है? लेकिन यहाँ पर वो बात सुनते ही मोहन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। ये गलत बात है, बड़े मालिक आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या आपका बटलर नहीं हूँ? मेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आपको मेरे को भी एक ही देना चाहिए था। मैं अगली बार जाऊंगा ना तो तब मैं यहाँ पर बड़े मालिक से कहूंगा कि यहाँ पर बड़े मालिक मेरे को भी एक या दो या तीन तो कम से कम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर बार कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ और हर कोई मेरे को यहाँ पर परेशान करने के लिए आ जाता है। अगर मेरे पास में वह टोकन रहा ना तो उसके बाद में मेरे सामने कोई भी नहीं आ पाएगा। बात कुछ ऐसी थी, जो मोहन था ना, अब उसको वहां पर जलन सी होने लगी थी। आखिरकार वो बंदा बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर उसके साथ में रह रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर मास्टर इंद्रसेन ने उसको कोई टोकन नहीं दिया और इसके अलावा यहाँ तक उसको कुछ और बताया भी नहीं। लेकिन ये बंदा यहाँ पर उसको एक टोकन लाकर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मोहन इसी तरह से हतप्रभ और बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था ना, तो वहां पर दूसरा बटलर आगे बढ़ता है, यानी कि बटलर राम बाबू। वो ऐसा कहता है, देख लिया सबूत, पता चल गया ना आखिरकार मैं कौन हूँ? हाँ ठीक है, पता चल गया। ठीक है, पता चल गया तो अच्छी बात है। अब तुम बताओ आखिरकार तुम कौन हो? जैसे वहां पर राम बाबू ने वो शब्द पूछे ना, उसके साथ में ही बटलर मोहन की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। वो फिर से यहाँ पर अब मास्टर इंद्रसेन को कोसने लगता है। मास्टर इंद्रसेन, बड़े मालिक, मैंने आखिरकार क्या गलती की थी? मैं आपके साथ में करीमनगर से हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे को यहाँ पर टोकन नहीं दिया। क्या आप मेरे को यहाँ पर सौतेला बटलर समझते हैं? अरे मैं कोई सौतेली लुगाई थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे को ऐसे ही रखेल बनाकर रखे हुए हैं। अगर आपको दूसरा बटलर बनाना ही था तो मुझे पहले बता सकते थे, आखिरकार मैं कुछ तो कर लेता ना। लेकिन फिर भी आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। आखिरकार आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके लिए मैंने यहाँ पर छोटे मालिक की बहुत ज़्यादा देखभाल की थी, छोटे मालिक को मैंने बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पर मोहन का चेहरा पूरी तरह से रोने जैसा हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी पल वो फूट फूट कर रोने लगेगा। लेकिन अब उसको यहाँ पर पता था कि वह कुछ बता नहीं सकता था। इसी वजह से वो ऐसा कहता है कि यहाँ पर मुझे अपनी पहचान को साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर पहले सभी एल्डर्स को बता दिया है कि मैं कौन हूँ। चलो ठीक है, अगर तुम भी बटलर हो तो क्यों ना ऐसा करे, तुम मेरे को अब से सीनियर कहकर बुलाना। ठीक है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरा जूनियर हो। वहाँ पर जैसे मोहन ने वह शब्द कहे, उसके साथ में एपिसोड वहीं पर ही खत्म हो गया। गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लिंक्स दी गई है तीनों चैनल की, जिसके अंदर इंटरेस्ट हो ना वो उसको सब्सक्राइब कर ले। और हमारा नया चैनल है एनिमी का, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक कर ले टाटा बाय बाय।